हाय बच्चों, आर के जी एस क्लासेस में आपका स्वागत है। हम आपके लिए फिर से टॉपिक क्लास 10th का मैथ चैप्टर है सांख्यिकी, जिसमें 3 टॉपिक होते हैं, माध्य, माध्यिका, बहुलक। इन तीनों में से बोर्ड एग्जाम में हर बार क्वेश्चन पूछा जाता है। 3 टॉपिक है, तीनों में से 2 बार 101% क्वेश्चन आना तय होता है। हम आपको बिल्कुल भी इजी से सारे क्वेश्चन, एक क्वेश्चन अगर आप अच्छे से समझ लेते हैं तो आपका बहुलक का कोई भी क्वेश्चन फंसेगा नहीं। हम आपको केवल एक क्वेश्चन सॉल्व करा रहे हैं, बाकी आप 10th की बुक से एक्सरसाइज से आप बहुलक आराम से ज्ञात कर सकते हैं। और दूसरी बात, आपको माध्य, माध्यिका, बहुलक हम तीनों क्लियर कराएंगे, लेकिन आज केवल हम आपको बहुलक क्लियर कराएंगे, फिर माध्यिका, फिर माध्य, तीनों टॉपिक। तो बहुलक में हम ये देखेंगे सबसे पहली चीज कि ये जो बारंबारता है, इसमें किसकी बारंबारता सबसे ज्यादा है। तो देखिए 7 कम है, 14 भी 7 से बड़ा है, ये भी 14 से 13 छोटा है, तो 12। इसमें सबसे बड़ी संख्या आपको देखना है कि बारंबारता हमारी सबसे बड़ी संख्या कौन सा है, सबसे बड़की संख्या कौन सी है। तो जो हमारी बड़की संख्या है वो हमारी 20 है। तो 20 को हम आपको समझने के लिए अंडरलाइन कर दे रहे हैं, ताकि आपको अच्छे से ये समझ में आ जाए। ये हमारा L1 और L2 है, मतलब ये बहुलक वर्ग की उच्च और निम्न सीमा है। L1 L2 क्या है? बहुलक वर्ग की उच्च और निम्न सीमा है। और ये हमारा जो 20 है, हमने सबसे ज्यादा जिसको माना है, ये हमारा बहुलक वर्ग की बारंबारता है। ठीक है, इसके पहले जो है बहुलक वर्ग से पहले की बारंबारता है, ये इसको हम मान लेंगे F1। और इसके जो नीचे है ये बहुलक वर्ग के बाद की बारंबारता है। और बहुलक का एक फार्मूला होता है जो हम आपको बता रहे हैं, इसी फार्मूले को हमको अप्लाई कर लेना है। बहुलक मोड इक्वल टू होता है L1 प्लस F माइनस F1 डिवाइड बाई 2F माइनस F1 माइनस F2 और ब्रैकेट में L2 माइनस L1। तो हम फार्मूले का एकदम डिटेल से डिस्क्राइब नहीं करेंगे, आपको बस क्वेश्चन लगाना आना चाहिए, क्योंकि हमें क्वेश्चन को सॉल्यूशन करना है। तो L1 और L2 मैंने आपको L1 L2 बताया, बहुलक वर्ग जो मैंने अंडरलाइन किया है, बहुलक वर्ग की उच्च और निम्न सीमा है। F हमारा बहुलक वर्ग की बारंबारता है। F1 और F2 बहुलक वर्ग से पहले और बाद की बारंबारता है। तो इस तरीके से हमारा क्वेश्चन में मैंने सारी चीजों को, F को, F1 को, F2 को, L1 को, L2 को, इस फार्मूले में इतनी ही चीज हमारे पास है। अब इसी पे हम वैल्यू रखते जाएंगे और कैलकुलेशन करेंगे तो हम अपने मंजिल तक पहुंच जाएंगे। तो फार्मूले को हम रखते हैं। L1 की वैल्यू देखिए इसमें कितनी है, 40 है, तो यहाँ L1 की वैल्यू हम रख देंगे, ऊपर रख लेते हैं MO इक्वल टू, M1 की वैल्यू हमारे पास जो है 40 है, L1 की वैल्यू। और उसके बाद क्या है, प्लस है तो प्लस लगा देंगे। F की वैल्यू यहाँ पे हमारे पास 20 है, 20 रख लेंगे। और माइनस F1 है तो माइनस लगा लेंगे। F1 की वैल्यू हमारे पास 12 है, तो F1 की वैल्यू हम 12 रख लेंगे, डिवाइड बाई 2F, तो यहाँ 2F मल्टीप्लाई में है, तो F की वैल्यू हम 20 मल्टीप्लाई में रख लेंगे। और माइनस के F1 की वैल्यू हमारे पास 12 है और F2 की वैल्यू 11 है, तो माइनस के 11। और L2 माइनस L1, L2 की वैल्यू 50 और ये L1 की वैल्यू 40, ये हमारा हो जाएगा 50 माइनस के 40। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा ये वैल्यू मैंने कैसे पुट किया है। तो MO इक्वल टू 40, तो 20 में देखिए यहाँ पे माइनस है, 20 माइनस 12 हमारा आ जाएगा 8, मतलब 20 में माइनस 12 घटा देंगे, 8 बचेगा। और 20 और 2 का गुणा कराएंगे, हो जाएगा हमारा
40 और ये -12 और -11 जोड़ में चिन्ह नहीं बदलता है। -11 12 कितना हो जाएगा 23 आ जाएगा और इस 50 में 40 को घटा देंगे हमारे पास आ जाएगा 10। एमओ बराबर आ जाएगा 40 इस 8 का 10 में गुणा हो जाएगा अर्धम्मा 80। 40 में 23 घटेगा कितना बचेगा 17 बचेगा। अब क्या करेंगे 80 में से 17 से 80 में 17 से हम भाग दे देंगे तो 40 प्लस तो ये हमारा भाग देंगे तो आ जाएगा 4.17 चौका 68 4.7 समथिंग आएगा। और इसको हम जोड़ देंगे तो 40 ये पूर्णांक और ये पूर्णांक हमारा 4 कितना आ जाएगा 40 4 44 और दशमलव हमारा है ये हमारा आ जाएगा रिजल्ट एमओ। तो मैथ बिल्कुल भी इजी है आपको घबरा